आप सभी लोगों का राना केमिस्ट्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के बारे में। और जो बीएससी फर्स्ट ईयर की जो केमिस्ट्री है इसमें मुख्यतः 3 पेपर होते हैं, ठीक है, जो मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ। इसमें जो पहला पेपर है वो है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पहला पेपर है वो आपका है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो दूसरा पेपर है वो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके। और जो तीसरा पेपर है वो आपका है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट पेपर हैं जिन पर हम बात करेंगे। ये बीएससी फर्स्ट ईयर चाहे वो आपका पीसीएम ग्रुप का हो स्टूडेंट्स, या जेडबीसी का हो, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री का, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का। तो ये हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर के 3 पेपर हैं केमिस्ट्री के। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हिंदी में अकार्बनिक रसायन बोलते हैं, और दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको कार्बनिक रसायन बोलते हैं, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पेपर है जिसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री, हिंदी में भौतिक रसायन बोलते हैं। तो ये 3 पेपर हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहला जो पेपर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितनी यूनिट्स हैं और उन यूनिट्स के अंदर कौन कौन से कंटेंट हैं जो हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहला पेपर है जो आपका है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके, ये पहला है। तो पहला पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हिंदी मैंने बोली दी है अकार्बनिक रसायन। तो अगर हम इस पेपर की बात करें, ये पेपर 11 से बहुत मैच करता है। जो 11वीं क्लास है, जिन बच्चों ने 11वीं क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो उनको बड़ा इजी लगेगा, क्योंकि सब 11 से ही लगभग 80-90% मैच करता है। यानी 80-90% 11th क्लास का ही इसमें मेंशन है। तो इसमें जो सबसे पहली जो यूनिट है आपने पढ़ी होगी, ये 9-10 से पढ़ते चले आ रहे हैं। ये पहली यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर। जो पहली यूनिट है, इन्हें अगर हम बात करें यूनिट फर्स्ट की, तो पहली जो यूनिट है वो है आपकी एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ओके। अब आपने सुना होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, 9th से स्टार्ट हो जाता है, 11th में भी खूब पढ़ा होगा, ठीक है। तो पहली यूनिट जो आपकी पहली यूनिट है उसमें जो पहला लेसन कह सकते हैं ये आपका है एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इसी यूनिट में जो दूसरा लेसन आएगा वो आएगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक, PERIODIC, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो पहली यूनिट में हमें ये 2 लेसन पढ़ने हैं। पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर और दूसरा है आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इन चैप्टर्स के अंदर कौन कौन से कंटेंट है उनकी हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद जो दूसरी यूनिट है आपकी यूनिट सेकेंड। इस यूनिट सेकेंड में आपका जो लेसन है, पहला मान के चलते हैं या तीसरा डाल लो इसी क्रम में, ये आपका है केमिकल बॉन्डिंग, या तीसरी यूनिट कह सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग, ओके। तीसरी यूनिट क्या है? केमिकल बॉन्डिंग। और इस केमिकल बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो इस केमिकल बॉन्डिंग में हम इसको 3 पार्ट में इसको पढ़ेंगे। ये भी यहाँ पे समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। इसका जो पहला पार्ट है वो है केमिकल, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, केमिकल बॉन्डिंग। इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे कोवालेंट बॉन्ड। कोवालेंट बॉन्ड, ओके। इसको स्मॉल ए पार्ट डाल दो, उसके बाद स्मॉल बी, दूसरा इसका डाल देना केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, और यहाँ पे आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड। और इसका जो सी पार्ट है वो है आपका केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग और ब्रैकेट में कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग, ओके। हमने सेकेंड यूनिट में बात की थी केमिकल बॉन्डिंग की। केमिकल बॉन्डिंग की आपने इसकी हिंदी तो सुनी होगी, रासायनिक आबंधन या रासायनिक बंध इसको बोलते हैं। इसके 3 पार्ट हैं, केमिकल बॉन्डिंग कोवलेंट बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग आयनिक सॉलिड, और केमिकल बॉन्डिंग इसको वीक एट्रैक्शन कहना ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे अपना लिख लेना, वीक एट्रैक्शन। वीक एट्रैक्शन। इसके मैं हिंदी में भी बताऊंगा कि इनको क्या बोलते हैं, ठीक है।
उसके बाद जो आपकी यूनिट थर्ड है, उस यूनिट थर्ड में ये चौथा फिर जाएगा, इसी क्रम में चलेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो चौथा लेसन बनेगा वो बनेगा आपका एस ब्लॉक एलिमेंट। ये सब आपने 11th में सुन रखे हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके। उसके बाद इसी यूनिट में फिफ्थ लेसन बनेगा आपका इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस। मैं भी इनके हिंदी में भी बताऊंगा कि क्या नाम होंगे। और जो आपकी लास्ट यूनिट है, जो आपकी लास्ट यूनिट है फोर्थ, ये आपकी है, इसको 6 नंबर डाल देंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके। तो ओवरऑल हमने बीएससी फर्स्ट ईयर का जो पहला पेपर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पहली यूनिट है वो है आपकी एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस एटॉमिक स्ट्रक्चर की हिंदी आप सब लोग जानते हैं, परमाणु संरचना, परमाणु संरचना। अपना कॉपी पे अलग से लिखते भी रहना, ठीक है, जगह कम है। उसके बाद जो दूसरी इसी यूनिट का जो दूसरा लेसन है वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इसकी अगर हिंदी लिखना चाहें तो लिख लेना तत्वों के आवर्ती गुण। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की हिंदी लिख लेना तत्वों के आवर्ती गुण, ओके। उसके बाद यूनिट सेकेंड, यूनिट सेकेंड को आप ब्रॉडली बस इतना समझ लो, केमिकल बॉन्डिंग, यानी जो यूनिट सेकेंड है केमिकल बॉन्डिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं रासायनिक बंध या रासायनिक आवंधन, रासायनिक आवंधन या आवंध, ओके। इसके 3 पार्ट हैं, कोवलेंट केमिकल बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग आयनिक सॉलिड, और केमिकल बॉन्डिंग वीक अट्रैक्शन, ओके। यहाँ पर ये जो कोवलेंट बॉन्ड है इसकी हिंदी है सहसंयोजक बंध, ये आपका है आयनिक ठोस, और यहाँ पे वीक अट्रैक्शन का अर्थ है दुर्बल आकर्षण। तो तमाम चीजें हम, चूंकि बड़ी यूनिट है और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि ये आप लोगों ने इसको 9th क्लास में भी पढ़ रखा है और 11th में भी पढ़ रखा है। 11th में काफ़ी डिटेल में पढ़ रखा है आपने, बीवीटी थ्योरी पढ़ी होगी, एमओटी थ्योरी पढ़ी होगी, बॉन्ड ऑर्डर, ये तमाम चीज़ें इसमें पढ़ी हैं। इसमें संकरण का भी, हाइब्रिडाइजेशन का भी मेंशन है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें डील करेंगे। उसके बाद जो आपकी यूनिट थर्ड है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके। एस ब्लॉक के तत्व आपने देखा होगा कि पूरी पीरियोडिक टेबल 4 भागों में विभाजित है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो उसमें हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ेंगे। इनर्ट गैसेस, इसकी हिंदी आप लोग जान लीजिएगा, इसकी हिंदी है अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसें, ओके। और उसके बाद जो आपकी फोर्थ यूनिट है वो फोर्थ यूनिट है आपकी पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके। हमने पहला पेपर डिस्कस कर लिया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब हम इसी के आगे बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में कार्बनिक रसायन बोलते हैं। इस पेपर में जो आपका सेकंड पेपर है, लिख लेना, ये सेकंड आपका पेपर है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, सेकंड पेपर है। पहला पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था, अभी आपका सेकंड पेपर है। इस सेकंड पेपर में कौन कौन सी यूनिट्स हैं और उस यूनिट्स में कौन कौन से कंटेंट हैं। तो इसमें हम पहली यूनिट उठा रहे हैं, यूनिट फर्स्ट, और आप साथ साथ में इसको आप हिंदी में भी लिख लेना जिनको दिक्कत आ रही हो। तो पहली जो यूनिट है, इस पहली यूनिट में जो पहला लेसन है, पहला लेसन वो आपका है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग स्पेक्ट्रा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग स्पेक्ट्रा, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग स्पेक्ट्रा, ओके। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग स्पेक्ट्रा, इसकी अगर हिंदी लिखना चाहें तो आप लोग लिख लेना, इसको हिंदी में कहते हैं संरचना एवं बंध निर्माण, ओके। तो इस यूनिट में जो आपका पहला लेसन पड़ेगा वो पड़ेगा स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग स्पेक्ट्रा, ओके। इसके बाद सेकेंड लेसन आएगा इसी यूनिट में, वो आएगा मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ऑर्गेनिक रिएक्शंस। इसको हिंदी में कहते हैं कार्बनिक अभिक्रियाओं, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे अगर हम बात करें
एक और इसमें मेंशन कर लें, तीसरा भी लिख लें, फिर इसके बारे में बात करेंगे। तीसरा है आपका एल्केन एंड साइक्लो एल्केन्स, एल्केन एंड साइक्लो एल्केन्स, साइक्लो एल्केन्स। इसकी हिंदी लिखना चाहें तो लिख लो, एल्केन को एल्केन ही कहते हैं, एल्केन और साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन। ओके, अब देखो, तो जो पहली यूनिट में ये जो 3 लेसन हैं, पहला लेसन है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग स्पेक्ट्रा, जिसकी हिंदी में बोलते हैं संरचना एवं बंध निर्माण। उसके बाद जो सेकेंड लेसन है वो है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। और तीसरा जो लेसन है वो है एल्केन एंड साइक्लो एल्केन। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग स्पेक्ट्रा, इसमें बहुत सारी चीज़ें इनऑर्गेनिक से मैच करेंगी, लगभग मान के चलिए कि 30 से 40% मैच करेगी। जैसे इनऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हिंदी में संकरण बोलते हैं, वो यहाँ पर भी पढ़ने को बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो इनऑर्गेनिक की एटॉमिक स्ट्रक्चर से यानी वो सारी केमिकल बॉन्डिंग से मैच करेंगी। ओके, उसके बाद जो सेकेंड लेसन है वो है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। इसमें आपने 12th में 11th में 12th में पढ़ा होगा, थोड़ा सा याद दिलवा दें तो आपने पढ़ा होगा वहाँ पे, जैसे बेंजीन पढ़ा होगा, टालुइन पढ़ा होगा, फिनॉल पढ़ा होगा, आपने एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़े होंगे, उनकी मैकेनिज्म पढ़ी होगी, आपने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस पढ़ी होंगी, आपने मार्कोनी-काफ्स रूल पढ़ा होगा, एंटी मार्कोनी-काफ्स रूल पढ़ा होगा। वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमें इस पेपर में आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसके बाद जो आपका थर्ड लेसन है वो है एल्केन एंड साइक्लो एल्केन। एल्केन आपने 11th में डील किया होगा, 11th में आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा। और साइक्लो एल्केन ये थोड़ी आपके लिए नई चीज़ है, इस साल ये आपके लिए नया रहेगा टॉपिक, तो इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद अगली यूनिट जो है वो अगली यूनिट है आपकी यूनिट सेकेंड। इस यूनिट सेकेंड की अगर हम बात करें तो इस यूनिट सेकेंड में आपको पढ़नी पड़ेगी स्टेरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, स्टेरियो केमिस्ट्री। तो ये 4th, या इसको आप लोग 11th में आइसोमेरिज्म, समावयवता, ये आपने नाम सुन रखा होगा, लेकिन यहाँ पे अब ये आइसोमेरिज्म ना कह के इसको कहा जाता है स्टेरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, स्टेरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसकी हिंदी अगर बात करें तो हिंदी में कहेंगे कार्बनिक यौगिकों का त्रिविम रसायन, कार्बनिक यौगिकों का त्रिविम रसायन। ओके, थोड़ा सा याद दिला दें, आप लोगों ने इसमें पढ़ा होगा स्थान समावयवता, चलावयवता, मध्यावयवता, तमाम प्रकार की चीज़ें इसमें पढ़ी होंगी। जेमी समावयवता, जिसको अंग्रेजी में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आपने पढ़ी होंगी। वो सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस बनता है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस बनता है, यानी हर लगभग यानी ये तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, यहाँ से लॉन्ग बनना ही बनना है, 100% बनना है। यहाँ से भी लॉन्ग 100% बनना है, कोई रोक ही नहीं सकता है। इसके बाद जो अगली यूनिट है वो अगली यूनिट आपकी थर्ड यूनिट है, यानी इसको कहेंगे यूनिट थर्ड। और इस यूनिट थर्ड में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इसको डाल लो आप 5वां। ठीक है, तो इसमें हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एल्कीन्स, लिख लें आप लोग, एल्कीन्स, साइक्लो एल्कीन्स, डाईईन्स और एल्काइंस। ओके, तो ये यूनिट देख लीजिएगा, अलग अलग कंटेंट हैं इसमें। यहाँ पे आप देख रहे थे एल्केन और यहाँ पे आप देख रहे हैं एल्कीन। इसके बाद आप यहाँ देख रहे थे साइक्लो एल्केन, यहाँ मिल रहा है आपको साइक्लो एल्कीन्स। फिर आपको मिल रहा है डाईईन्स। डाई माने क्या होता है? 2, और इंस का अर्थ होता है डबल बॉन्ड। तो इसमें आप देखेंगे ऐसे कंपाउंड जिनमें आपके क्या होंगे? डबल बॉन्ड होंगे। ओके, डबल बॉन्ड होंगे, लेकिन वो 2 बार, जैसे ब्यूटा 1,3 डाई आपने पढ़ा होगा,
उसके बाद फिर आपका है एल्काइंस। एल्केन, एल्केन के बारे में कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है वो आपका एल्केन होता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये एल्कीन, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ये एल्काइन। ओके, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, हालांकि यहाँ पे इस समझाने के लिए लिख दिया। इसके बाद जो अगली इस यूनिट में जो अगला सॉरी, ये यूनिट तो अपने में ही है थर्ड, अगली जो यूनिट है वो आपकी है यूनिट फोर्थ। ओके, यूनिट फोर्थ। इस यूनिट फोर्थ में इसी हिसाब से अगर चलाते रहिए सीरियल 5 और ये आपका 6 नंबर पे, तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी। एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी। ओके, हिंदी में भी यही इसको बोलेंगे एरीन्स को एरीनी, क्यों अंग्रेजी के यही शब्द हैं एरीन, और एरोमेटिसिटी हिंदी में कहेंगे एरोमेटिकता, एरोमेटिकता। ओके, अब देखिए, तो अगली जो फोर्थ यूनिट है वो फोर्थ यूनिट है आपकी। इस फोर्थ यूनिट में जो पढ़ना हमको, इसके अंतर्गत वो पढ़ना है एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी। ओके, एरीन और एरोमेटिकता। इसमें आप वही पढ़ा होगा आपने, बेंजीन है, फिनॉल्स है, टॉलुइन है, हकल्स रूल है, ये सारे कंटेंट इसमें हमको पढ़ने होंगे। और इसके बाद जो लास्ट यूनिट है, कितना हो गया, फोर्थ, ये लास्ट यूनिट है आपकी फिफ्थ। ओके, इसको फिफ्थ मान लो या इसी में चाहे मेंशन कर लेना, तो ये आपका 7th लेसन हो जाएगा। ये आपका है एल्काइल एंड एराइल हैलाइड, एल्काइल एंड एराइल हैलाइड। ओके, तो इसको एल्काइल लिखना चाहो तो लिख लो, एल्काइल और एराइल हैलाइड। एराइल, इसको एरिल बोलते हैं, हैलाइड। ओके, तो ओवरऑल एक बार दोबारा से इस पर नज़र डालते हैं। तो ओवरऑल ये बीएससी फर्स्ट ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये सारे यूनिट्स हैं। पहली यूनिट स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग स्पेक्ट्रा, दूसरी यूनिट है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, थर्ड है एल्केन एंड साइक्लोएल्केन्स, फोर्थ है आइसोमेरिज्म या स्टेरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यूनिट थर्ड है एल्कीन्स, साइक्लोएल्कीन्स, डाइईन्स और एंड एल्काइंस। ओके, उसके बाद फोर्थ यूनिट, इसी में इसको शामिल कर लेना, इसी यूनिट फोर्थ यूनिट में एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी और एल्काइल एंड एराइल हैलाइड। तो ये टोटल आपका बीएससी फर्स्ट ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतनी यूनिट्स और इस यूनिट्स में ये सारे लेसन्स पढ़ने हैं। और इन लेसन्स के अंदर कौन कौन से कंटेंट हैं, जब हम स्टार्ट करेंगे तो 1 बाय 1 यूनिट समझाएंगे। जैसे पहली यूनिट स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग स्पेक्ट्रा, इसको स्टार्ट करेंगे, बताएंगे कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, और फिर उसके अंदर कौन कौन कंपाउंड और उनके किस हिसाब से फॉर्मेशन होते हैं, उनकी बॉन्डिंग किस हिसाब से काम करती है, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। ऐसे ही सेकेंड यूनिट मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, आपको बताएंगे कि मैकेनिज्म क्या होती है, अलग अलग रिएक्शंस की मैकेनिज्म कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ऐसे एल्केन्स और साइक्लोएल्केन्स। ओके, तो हमने बीएससी फर्स्ट ईयर के दो पेपर के बारे में डिस्कस किया था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो हमारा थर्ड पेपर है, थर्ड पेपर वो है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में भौतिकी रसायन या नॉर्मली हम लोग इसको भौतिक रसायन कहेंगे। ओके, ये तो ये बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के 3 पेपर के बारे में डिस्कस चल रहा है। पहला पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा ऑर्गेनिक और तीसरा फिजिकल केमिस्ट्री। अब इस फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन सी यूनिट्स हैं या कौन कौन से लेसन्स हैं, तो अगर हम बात करें पहली यूनिट क्लियर, तो जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, इस यूनिट फर्स्ट में पहला जो लेसन है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो आपका है गणितीय संकल्पनाएं, अंग्रेजी में मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, जिसको हिंदी में कहेंगे गणितीय संकल्पनाएं। देखिए ज़्यादा
इस यूनिट में ये लेसन का इसका ज़्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि ऑप्शनल में ये छूट जाता है, ठीक है। और जो बायो वाले बच्चे उनको तो बहुत दिक्कत आती है इस वाले लेसन में, ठीक है, लेकिन टेंशन ना लें, ये आप अथवा में ये छूट जाएगा। तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में इसमें अवकलन है, समाकलन है, ये सारे चीज़ों को इसमें पढ़ना होता है। इसके बाद फिर जो दूसरा है वो आपका है कंप्यूटर, ओके। तो पहली यूनिट में ये आपके दो हो गए लेसन, पहला हो गया मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और दूसरा हो गया कंप्यूटर। दूसरा क्या हो गया आपका? कंप्यूटर। उसके बाद जो अगली यूनिट है वो यूनिट है आपकी सेकंड। तो यूनिट सेकंड की अगर बात करें तो यूनिट सेकंड में इसी क्रम में हम तीसरा लेसन बनाएंगे और इसे कहेंगे गैसीय अवस्था या गैसियस स्टेट, ओके। हिंदी भी लिखना चाहें तो लिख लेना ब्रैकेट में गैसीय अवस्था, क्योंकि हिंदी सुनने से ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है। ये देखिए गैसीय अवस्था, ठीक है। तो गैसियस स्टेट और इसकी हिंदी है गैसीय अवस्था, ओके। इसके बाद जो इसी यूनिट में फोर्थ लेसन है वो फोर्थ लेसन है आपका लिक्विड क्रिस्टल। क्या है भैया? लिक्विड क्रिस्टल। इसको लिक्विड क्रिस्टल कह दो, लिक्विड क्रिस्टल, ओके। इसको हिंदी में कहेंगे द्रव क्रिस्टल, ओके। उसके बाद हमारी अगली यूनिट स्टार्ट होती है, वो है आपकी थर्ड यूनिट, क्लियर। थर्ड यूनिट में हमारा है सॉलिड स्टेट, अध्याय 5वां होगा सॉलिड स्टेट। इसको हिंदी में ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, ओके, ठोस अवस्था, ओके। इसके बाद फिर इसी में आपका इसी यूनिट में हम मेंशन करेंगे कोलाइडल स्टेट। इसको हिंदी में कोलाइडी विलयन कहते हैं, कोलाइडी विलयन। कुछ लोग समझ रहे होंगे ये तो सारा इंटर से मैच कर रहा है। हाँ बिल्कुल, ये सारा इंटर से ही मैच कर रहा है और इंटर का ही भैया है, ठीक है। और लास्ट जो यूनिट है वो आपकी है यूनिट फोर्थ। हाँ बहुत छोटा पेपर है भाई। यूनिट जो आपकी फोर्थ है इसमें 7th लेसन बनेगा। ये आपका है केमिकल कैनेटिक्स, ओके। एंड इसी में मिला लीजिए चैप्टर कैटालिसिस। हिंदी अगर लिखना चाहें तो लिख लेना भाई, हिंदी इसकी रासायनिक गतिकी एवं उत्प्रेरण। ये बहुत छोटा पेपर है और बहुत अच्छी मार्किंग वाला है भैया, पूरे नंबर आ सकते हैं अगर इसको अच्छे से तैयार कर लो। तो आइए इस पर अब दोबारा बात करें। तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पहली यूनिट में और इसी में कंप्यूटर। तो ये पहली यूनिट में 2 लेसन जाएंगे। सेकेंड यूनिट गैसियस स्टेट, गैसीय अवस्था और लिक्विड क्रिस्टल, ओके। तो यूनिट सेकंड में इन दोनों को पढ़ना है। और यूनिट थर्ड में हमको पढ़ना है सॉलिड स्टेट, जो आपने 12th में पढ़ रखा है। इसको आपने 11th की केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा होगा और थर्मोडायनामिक्स में भी पढ़ रखा होगा। यस, थर्मोडायनामिक्स में, फिजिक्स में भी इसको पढ़ रखा होगा। कोलाइडल स्टेट, इसको आपने 12th में पढ़ रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, इसमें आपने क्या पढ़ा होगा? कोलाइडी विलियन में आपने हार्डी-सुलजे का नियम पढ़ा होगा, अपोहन पढ़ा होगा, ब्राउनी गति पढ़ा होगा। इस तमाम ऐसे टॉपिक हैं जो आपने इसमें पढ़े होंगे। इसके बाद आपकी लास्ट यूनिट है वो है आपकी केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस, रासायनिक गतिकी। इसको रासायनिक बल गतिकी कहना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गतिकी, इसको बल गतिकी का शब्द लगा दो, रासायनिक बल गतिकी एवं उत्प्रेरण। तो ये सारी यूनिट्स जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत जाएंगी, जो हमारा थर्ड पेपर है। तो इस प्रकार हमने जाना कि जो बीएससी फर्स्ट ईयर है, बीएससी फर्स्ट ईयर में जो हमारे पास सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, इस केमिस्ट्री में हमको 3 पेपर पढ़ने हैं। कितने पेपर पढ़ने हैं? 3 पेपर। पहला कौन सा था आपका? इनऑर्गेनिक। क्या था आपका? इनऑर्गेनिक। और दूसरा पेपर आपका क्या था? ऑर्गेनिक। और तीसरा पेपर आपका क्या था? फिजिकल। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनमें केमिस्ट्री आगे लगा दीजिए क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ ही रहे हैं।
तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हिंदी में कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन, और फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन। ओके, तो ये तमाम आपके 3 पेपर जो इंपॉर्टेंट हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। तो इस प्रकार हमने जाना कि बीएससी फर्स्ट ईयर के जो केमिस्ट्री है इसमें हमको 3 पेपर पढ़ना है, और तीनों पेपर को हमने अच्छे से समझा, और उन पेपरों में कौन कौन सी यूनिट्स हैं और उन यूनिट्स के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर्स हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।